अति सुंदर। आपने एक फिल्मी गीत सुना, ये अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे जाएगा। तो ये मन वास्तव में बहुत चंचल है, किस पर चढ़ा न जाए, ये तो हमेशा की हमारी समस्या है। बल्कि मैंने एक बार ये इस पर कविता भी की थी कि ये मन ही चंचल है। रूठा बचपन यौवन रूठा, रूठा बचपन यौवन रूठा, साथी जर्जर तन ही है। चले गए जो मीत पुराने बिसराना नामुमकिन है। धुंधला दिखना ऊंचा सुनना, धुंधला दिखना ऊंचा सुनना, चलता फिरता दंगल है। शिथिल हुए सब अंग सभी है, चेतन मन ही चंचल है, चेतन मन ही चंचल है। तो ये हर एक की मजबूरी है, उसका मन ही चंचल है। तो ये कहाँ चले जाए पता नहीं। मैं आगे बुला रहा हूँ हमारे साथी बलदेव भाई जी हैं, बलदेव जी हैं, उनके निवेदन करूंगा कि वे अपनी रचना दें। फिर मैं आगे एक और रचना हैं उनको भी बुलाऊंगा। सर सुनाना तो भजन चाह रहा था, लेकिन जरा समय नहीं है, तो एक छोटी सी पिता की पीड़ा पे लिखा हुआ है। मेरे को लगता है पिता का नाम पीता है, पिता का नाम पीता है, जो जीवन भर दुख दर्द और परेशानियों को पीता है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है, वो उसका नाम पिता है। सुख दुख में माँ के लेना सारे जग को दिखता है, सुख दुख माँ के नैनों में सारे जग को दिखता है। मन ही मन कितना रोया पिता, इस जग को नहीं दिखता है। मन ही मन कितना रोया पिता, इस जग को नहीं दिखता है। जो अंश माँ के गर्भ में वो पिता के मस्तिष्क में रहता है, जो अंश माँ के गर्भ में वो पिता के मस्तिष्क में रहता है। गर्भ बढ़ता सबने देखा, तनाव बढ़ा नहीं दिखता है। पिता का तनाव नहीं दिखता है। जब बच्चा माँ के गोद में गर्भ में उत्पन्न होता है, पिता के मस्तिष्क में वो पलने लग जाता है। सारे जग को दिखता है, मन ही मन कितना रोया पिता, इस जग को नहीं दिखता है। अंशदायिनी और अंश की सोचे, इतनी सुध बुध ही कहाँ। अंशदायिनी अंश की सोचे, अपनी सुध बुध ही कहाँ। इन दोनों के सिवा जगत में पिता को कुछ नहीं दिखता है। इन दोनों के सिवा जगत में पिता को कुछ नहीं दिखता है। फटकार में भी दुलार पिता का, फटकार में भी दुलार पिता का, फटकार में भी संस्कार है। फटकार में ही दुलार पिता का, फटकार में ही संस्कार है। संस्कारों की बुनियाद पिता, भाग्य औलाद का लिखता है। संस्कारों की बुनियाद पिता, भाग्य औलाद का लिखता है। दुख विपदा को, दुख विपदा का सहता था, गधे का जीवन जीता बाप। दुख विपदा का सहता था, गधे का जीवन जीता बाप। जंग जीते दुनिया से, औलाद से हार जाए बाप। जंग जीते ये दुनिया से, औलाद से हार जाए बाप। माया गोद में पेट में रखती, मैया गोद और पेट में रखती, सदा मस्तिष्क में रखता बाप। मैया गोद और पेट में रखती, सदा मस्तिष्क में रखता बाप। अहम भूमिका दोनों की क्यों नहीं जग को दिखता है। अहम भूमिका दोनों की क्यों नहीं जग को दिखता है। मन ही मन कितना रोया पिता, इस जग को नहीं दिखता है। मन ही मन कितना रोया पिता, इस जग को नहीं दिखता है।
धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने पिता के लिए बहुत बढ़िया बात कही। वास्तव में आजकल तो ये समस्या और भी कठिन हो गई है। तो मैंने भी एक कहीं कविता लिखी थी, मत पूछो मेरा बेटा क्या करता है, मत पूछो मेरा बेटा क्या करता है, रोज रात पीकर घर आया करता है, रोज रात पीकर घर आया करता है, बेकारी में मौत पिता के धन पे करता, कुछ कहने में धमकी देने लगता है, स्वप्न अधूरे रहे हमेशा जीवन में, सपनों को बुनने में भी डर लगता है, कुशल न पूछो उसकी बस मेरी पूछो, मुझे पिता कहलाने में भी डर लगता है। तो ये कविता कभी लिखी थी मैंने, तो उसी भाव के ना से आपकी कविता पूर्ण है। माइक्रोफोन ऑफ हो गए। सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ माइक। तो मेरे एक दो और रह गए हैं। मैं जोशी जी से निवेदन करूंगा कि अब वो अपनी वाणी से बुलाएंगे तो मेरा पाप कुछ कम हो जाएगा। नहीं, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय, उनको बुला लीजिए, कोई भी ना छोटे, आज ये अंतिम कड़ी है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। स्वागत है। सॉरी, अगले क्रम में मेरे जो रह गए हैं उनमें से एक तो है विवेक और एक खिलानंद जी है। तो विवेक जी आप आइएगा और अपनी बात कहिएगा संक्षेप में, फिर मैं खिलानंद जी को बुलाऊंगा। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, सभी कविगणों को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है ना आप लोग? हाँ ठीक है, ठीक, आपकी आवाज आ रही है। मैं आप लोगों के समक्ष में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो कविता मेरी कौन सारी लैंग्वेज में लिखी गई है, मतलब मेरा जो कविता का शीर्षक है वो है मेरा गांव की सड़क आई। मतलब इसका मतलब है मेरे गांव में सड़क आई। सर आप हेलो, हाँ कहिए, हेलो, आप कहिए। जो मेरा कविता का शीर्षक है वो है मेरा गांव की सड़क आई। अच्छा, मेरी जो कविता का शीर्षक है वो है मेरा गांव की सड़क आई। ये मैंने जौनसारी भाषा में लिखी है, जौनसारी बोली में लिखी है मैंने। तो सबसे पहले इसमें जौनसारी भाषा मुझे तो लगता नहीं कि किसी को समझ आएगी, क्योंकि तो मेरे गांव की सड़क आई मतलब है इसका कि मेरे गांव में अब सड़क आई कि जब ये है कि जब पूरा गांव पलायन हो गया, पूरा गांव जब शहर को आ गया है तब जाके मेरे गांव में सड़क आई है। तो ये कविता आप लोग सही से सुनिएगा। गांव गांव दी सड़क भाजी, इसका मतलब है गांव गांव में सड़क बनी। गांव गांव दी सड़क भाजी, चमचमा दी बिजली आनी। मतलब है कि गांव गांव दी सड़कें बनी और चमचमा दी। सर हम लोग कुमाऊनी है ना, कुमाऊनी और रंग भाषा जौनसारी एक सी है लगभग। हम सब समझ रहे हैं, उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप वाचन कीजिए, हम सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आप वाचन कर दीजिए। गांव गांव की सड़क बाजी, चमचमा दी बिजली आनी। प्रधान बाजे बड़े बड़े नेते आने। गांव गांव दी सड़क बाजी, चमचमा दी बिजली आनी। प्रधान बाजे बड़े बड़े नेते आने। तबे भी कई लोग शहरों भागे, तबे भी कई लोग शहरों भागे। डोकरे बर्बाद नोटे जाई। डोकरे मतलब है खेत। डोकरे बर्बाद नोटे जाई, गांव गांव दी चमचमा दी बिजली आई। डोकरे बर्बाद नोटे जाई, गांव गांव दी चमचमा दी बिजली आई। जब एक गांव खाली हो है मेरे गांव की सड़क भी तौला आई। मतलब इसका मतलब है जब गांव खाली होगा उसी समय आई मेरे गांव में सड़क भी। अब जब गांव खाली होगा सड़क का कुछ फायदा है? कुछ फायदा ही नहीं है। गांव गांव दी सड़क बाजी, चमचमा दी बिजली आनी। जब गांव खाली हो है
मेरे गांव की सड़क भी तला आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर विवेक जी, आपने पलायन पर बहुत बढ़िया बात कही कि गांव में सड़क आई और उसके बाद आपने बताया कि किस प्रकार से जब पलायन के बाद सड़क भी आ रही, बिजली भी आ रही है, प्रधान के साथ बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, लेकिन तब तक पलायन हो चुका है, उसका क्या फायदा। वास्तव में ये बहुत पीड़ा वाली बात है। आपने बहुत सुंदर चर्चा, बहुत एक सुंदर रंग आपने हमारे सबरंग कार्यक्रम में दिया। आपको का आभार है। और मैं ग्रामीण जी को बुलाऊंगा कि वे भी अपनी संक्षिप्त में कोई कविता सुनाए और उसके बाद फिर ये समापन की ओर चला जाएगा। सर जी, मैं जो खाना खा रहा हूँ अभी, माफ करना। हेलो। कोई बात नहीं, आप भोजन कीजिएगा। ये भी एक रंग, ये भी है, भोजन भी रंग है हमारा जीवन का, इसे आप आराम से कीजिएगा। धन्यवाद आपको, आप बने रहते हैं यहाँ, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब मैं मोहन जोशी जी को माइक सौंप रहा हूँ और क्षमा याचना के साथ कि मैंने आज अतिक्रमण से भी अतिक्रमण किया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि सभी लोग आज लास्ट दिन है तो सभी आ जाएं और मैं सोचता हूँ कि सभी आ गए हैं। धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर संचालन के लिए मैं बहुत ही आपका धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ सभी जुड़े हुए लोगों का। आदरणीय दीदी रजनी बाला दीदी गरुड़ से जुड़ी हैं, पटल पर ज्योति शाह जी रानीखेत से हैं, और आदरणीय कृष्ण कुमार सती साहब हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हैं, विवेक शर्मा जी हमारे इलाहाबाद से जुड़े हैं, और इसी पटल पर हमारे बहुत सारे लोग हैं, सबको मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। बलदेव सर हैं, जनार्दन उप्रेती जनुदा हैं, उनको भी प्रणाम। और उनने बहुत सुंदर आयोजन किया था पिथौरागढ़ में, उनने मुझे वीडियो क्लिप दिखाई थी। बहुत आभार, धन्यवाद, बधाई आपको सुसंपन्नता के लिए। शोभा दीदी को प्रणाम है, और हमारे प्रकाश तिवारी जी को बहुत आभार। आज मोहन कीर्ति पटल के बारे में उन्होंने बहुत छंदबद्ध रचना सुनाई, अलंकार युक्त। बहुत बधाई आपको, आभार है। और इस पटल में जुड़े हुए सूल साहब हुए, और हमारे खिलानंद बिजलवान साहब हैं उत्तरकाशी से, और सबकी मनमोहक परिस्थितियों के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रकाश तिवारी जी ने हे कृपा निधान से शुरू किया, और मोहन कृति के बारे में मनमोहक मोहन के मन से मन मोह गया मनमोहन में, इस तरह से उनने एक अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग इसमें देखा गया। और शोभा दीदी ने रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, एक भजन गाया। कृपाल सिंह शीला जी ने पंछी उड़ी जानी घोल उसे ने प्रहलाद जी की याद दिलाई। और श्री प्रकाश शूल सर ने मत मारो महंगाई मैया चोट लगत है हाय दैया, एक सुंदर प्रयोग उनका था। और डॉक्टर तिलक राज जी ने बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं फिल्मी गीत, और कृष्ण कुमार सती जी ने घुगती न भाषा खुदेड़ गीत गाया। माया गोस्वामी जी ने सब तो रूठ गए हैं प्रभु अब तुम भी मत रूठ जाना, एक भजन गाया। रजनी बाला दीदी ने मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में, फिल्मी गीत। और जनुदा ने हरिशुंदर नंद किशोर हरि नारायण हरि बोल, एक भजन गाया। हसमुख जी ने वो मेरी जोग्य ईजा, बहुत सुंदर गीत। और ज्योति शाह दीदी ने है अपना दिल तो बेगाना, फिल्मी गीत गाया। बलदेव टंटा जी ने पिता पर बहुत सुंदर रचना, मन ही मन कितना रोया पिता इस जग को नहीं दिखता है। इस तरह से सबके सुंदर भाव थे। आज इस सप्ताह का, इस सबरंग कार्यक्रम का पूरा सप्ताह समापन की ओर है, और कल फिर हम एक संगीत के कार्यक्रम के लिए रखेंगे अपना समय। तो सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय दीदी चंपा दीदी को भी प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद हम सबको मिलता है।
तो अब एक चुटकुला एक छोटा सा हो जाता तो वो भी सुंदर हो जाता। आदरणीय स्वागत। हसमुख धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा दीदी प्रणाम, ध्यान में छोड़िया। दादी को भी प्रणाम पहले कर दिया मैंने, सभी को सुनाता हूँ। गुड़ विचार, एक बुढ़ मच्छर एक ज्वाल मच्छर है कि कोड़ो, जरा ध्यान छोड़िया। बुढ़ मच्छर ज्वाल मच्छर से क्या कह रहा है? जवान मच्छर से। हमारे जवान में शहर में मात बेटी खोटा तक अपन बदन ढाकबेर धरसी। हमारे जवान में शहर में मात बेटी खोटा तक अपन बदन की ढाकबेर धरसी। हमको उन्हें कहूँ जाग ठोर पर खून छोड़ो मौका नहीं मिलती। उन्हें कहूँ जाग में खून छोड़ो मौका नहीं मिलती। परंतु बेटा अब तुम्हारी दिल्ली बहुत बहुत जमा रहेगो यार, तुम चाहो जब के जावे वो मुके सक्सा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद। जवान है तेरी बहुत बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत सभी लोगों को शुभ रात्रि, दाजुलों को, बुला लोगों को, सब लोगों को शुभ रात्रि, प्रणाम। शुभ रात्रि और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। ज्योति ज्योति